प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों का रैली प्रदर्शन बेहद जोरदार है। सभी सत्ता पर विजय के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस, सपा और बीजेपी का प्रदर्शन इस बार चुनावी रैलियों में दमदार देखने को मिला। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि बसपा प्रमुख मायावती इस बार के चुनावी रण में नजर ही नहीं आई। उत्तर प्रदेश की जनता के जहन में भी यह सवाल जरूर हो सकता है कि आखिर अब की बार ऐसी क्या वजह रही कि मायावती ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार ही नहीं भरी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन मायावती अब तक किसी के सामने नहीं नजर आई। तो चलिए चर्चा करते हैं उन कारणों पर जो चुनाव में मायावती की शांति का कारण हो सकते हैं। बसपा द्वारा चुनावी हलचल तेज न किए जाने पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा हो सकता है कि मायावती इस बार बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, जिस कारण टिकटों का बंटवारा इस कदर हो रहा है जिससे बीजेपी को फायदा मिल सके। हालांकि इस बात से पर्दा उस दिन उठेगा जिस दिन चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस बार बसपा के टिकट भाजपा के हिसाब से बांटे गए हैं और ऐसा आरोप है कि मायावती ने इस बार इस तरह से टिकट बांटी है कि जिसका सीधा बुरा असर समाजवादी पार्टी पर पड़े। वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती आय से अधिक संपत्ति समेत कई केसों के मामले से भाजपा के दबाव में हो सकती है, जिस कारण इस बार उन्हें यूपी के चुनावी पायदान पर पीछे रखना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार है कि मायावती ने चुनावी मैदान पर आकर एक बार भी बीजेपी के खिलाफ कुछ गलत टिप्पणी नहीं की। गुरुवार को मायावती उत्तराखंड में एक चुनावी रैली में शामिल होने पहुंची थी। इसी के साथ आपको बता दें कि मायावती ने शुक्रवार को 2 ट्वीट भी किए। अब सभी के जहन में मायावती का नरम चुनावी मिजाज उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मायावती की चुनावी रणनीतियों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। माना जा रहा है कि वह अब की बार सोशल इंजीनियरिंग के साथ मैदान में उतरी हैं। हालांकि पहले चरण के मतदान के बाद भी वह चुनाव में इतना सक्रिय नजर नहीं आ रही हैं। इस बार उन्होंने सिर्फ 7-10 रैलियों को संबोधित किया। मायावती की चुनावी सोच इस वक्त क्या पका रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहें द वोकल न्यूज हिंदी के साथ।